क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि ये समीकरण के मूल ए और बी हैं, इस समीकरण के मूल सी और डी हैं, जहाँ ए बी सी डी गुरुत्व श्रेणी के रूप में है, तो सिद्ध करना है दिस वन। ठीक है, तो कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस बी बराबर 0, इसके मूल ए और बी हैं, तो मूल बराबर ए और बी। ठीक है, तो मूलों का योगफल निकाल देते हैं। ए प्लस बी बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है, तो माइनस का बी कितना है 3, 3/1, तो ये ए आ गया, ये आ गया 3 आपका। ठीक है, पहला। ऐसे ही मूलों का गुणनफल ए बी, ए इंटू बी, सी अपॉन ए, तो ए तो है ही नहीं, तो पी आ गया। ये हो गई दूसरी समीकरण। ठीक है, और दूसरी समीकरण ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू बराबर 0, इससे इसके हैं सी प्लस डी, मूलों का योगफल कितना आएगा, माइनस का बी अपॉन ए, तो 12 आ जाएगा। ये हो गया 3 नंबर। फिर मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए, ये बी अपॉन ए था, ये सी अपॉन ए, कितना क्यू/1, तो ये हो गया 4 नंबर। क्लियर है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ए और बी सी डी ये काय में है आपके, यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी जी पी में है, तो ए बी सी डी, ए कितना होगा, ए ही होगा, बी कितना होगा, ए आर होगा, सी कितना होगा, ए आर स्क्वायर होगा, डी कितना होगा, ए आर की पावर 3 होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप, तो वही यूज करेंगे। तो इस वाली समीकरण से और ये वाली समीकरण, ठीक है, दोनों को लेंगे, सॉल्व करेंगे, इससे ए और बी का मान निकालेंगे। समीकरण 3 को भाग करेंगे समीकरण 1 से, तो सी प्लस डी बटे ए प्लस बी बराबर 12/3। सी का मान लगा देंगे, कितना है, ए आर स्क्वायर, डी का मान लगा देंगे ए आर की पावर 3, ए का मान लगाएंगे ए, बी का मान लगाएंगे ए आर, बराबर 12/3, 3 चौक 12, ये 4 ही रह जाएगा। यहाँ से ऊपर से ए आर कॉमन कर लिया, क्या बचेगा, आर स्क्वायर कॉमन किया, तो 1 प्लस आर बचेगा, अपॉन से ए कॉमन किया, तो 1 प्लस आर बचेगा, बराबर 4। इससे ए कट गया, ए से ए कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आया, 4, और आर की हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे केस फर्स्ट करके लेते हैं। क्या लिखेंगे केस फर्स्ट में, जब आर बराबर +2 हो, इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो +2 होगा तो ए का मान निकाल लेते हैं किसी भी एक समीकरण से, ए प्लस बी बराबर 3 से निकाल लेते हैं। तो ए प्लस ए आर बराबर 3, और यहाँ से ए कॉमन कर लेंगे, तो 1 प्लस आर की वैल्यू 2 डाल देंगे, बराबर 3। तो ए बराबर कितना आ गया हमारे पास में, ए बराबर हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। क्लियर है, आर आ गया, ए आ गया, आर आ गया, ए आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहले उस वाले स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे, तो बड़े आराम से प्रूफ कर देंगे। तो हमारे पास जगह है, अभी यहीं पे कर लेते हैं, चलिए इधर ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, यहीं पे कर लेते हैं। स्टेटमेंट है P प्लस Q बटे Q माइनस P बराबर 17/5। तो हमें ये लेके आना 17/15, तो ले आएंगे हम। P का मान, P आपके सामने, ये रहा P, कहाँ गया P, P अभी हमने निकाला था, ये रहा P, कितना है, ए बी, और प्लस Q कितना है, Q अभी आपने निकाला है सी डी बटे, और
आपने अभी निकाला, यहाँ पे हमने बाहर मान नहीं निकाले, हम बाद में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो Q कितना है हमने अभी लगाया है, Q अपना सी डी माइनस ए बी। चलिए सॉल्व करते हैं। ए कितना है हमारे पास में, ए का मान अभी हमने निकाला था, जैसे हमने आर का मान रख दिया इसमें, तो ये वाला ए निकाल लिया हमने। इसे सॉल्व कर देते हैं। ए कितना है हमारा, ए है, बी कितना है, ए आर है, प्लस सी कितना है हमारा, ए आर स्क्वायर है, डी कितना है हमारा, ए आर की पावर 3 है, बटे सी डी हमारे पास, सी कितना है हमारे पास, ए आर स्क्वायर है, इंटू डी कितना है, ए आर की पावर 3 है, माइनस ए कितना है हमारे पास में, ए है, और बी कितना है हमारे पास में, ए आर है। ठीक है, ऊपर से हम ए कॉमन कर लेते हैं, नीचे से भी ए कॉमन कर लेते हैं, ए से ए को उड़ा देंगे, ए कॉमन कर लिया, आर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 3। आर भी कॉमन हो सकता था, चलो नेक्स्ट लाइन में कर लेंगे। यहाँ से हमने कॉमन कर लेना है, ए ही कॉमन होगा यहाँ से, तो ऊपर से भी आर कॉमन हो सकता है, यहाँ से भी आर कॉमन हो जाएगा। आर कॉमन करेंगे, ए आर कॉमन करेंगे, आर बचेगा, और यहाँ से आर स्क्वायर बचेगा, माइनस ए कॉमन हुआ, तो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन होगा, दो है ना, ए स्क्वायर कॉमन कर लिया, नीचे से भी ए स्क्वायर कॉमन हो गया, और यहाँ से आर बचेगा आपको। ठीक है, इससे ये मर गया। फिर आपके पास आर की वैल्यू लगाने के लिए जगह है, कितनी चल रही है, 2 ली है आपने प्लस की, तो प्लस की 2 ली है, तो प्लस की 2 से आप इसे सॉल्व कर दीजिए। आर कॉमन कर लीजिए ऊपर से, यहाँ से कितना बचेगा, 1 प्लस 5 हो गई, आर की पावर 4 बचेगा, और यहाँ आर कॉमन कर लिया, तो आर की पावर 2 माइनस 1 बचेगा। अब सॉल्व कर देते हैं, आर से आर कट गया, तो 1 प्लस आर कितना है, 2, 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16, बटे यहाँ कितना हो जाएगा, आर की पावर 2, कितना, आर की पावर 2, 2 बार आर कॉमन कर लिया हमने, गलती हो गई, एक आर यहाँ भी था हमारे पास, इस आर को हम अंदर ही रहने देते हैं, तो ये कितना हो गया, आर की पावर 3, कितना हो गया, आर की पावर 3, और यहाँ पे आर रहेगा, आर रहेगा। हमने थोड़ा सा खिचड़ी कर ली, हौच पौच कर ली, ज़रा सही कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अगर आपने आर कॉमन किया इस वाले पद से, तो इसमें से एक आर कॉमन करेंगे, एक ही पावर बचेगी, यहाँ तो 3 बचेगी पूरी की पूरी। ठीक है, 3 और 1 4, कितनी आई, 4, तो कितना हो जाएगा, ये चेक करेंगे कितना हो गया, ये हो गया आपका आर की पावर 4 माइनस 1 बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए, यहाँ आर बच रहा है, यहाँ पे आर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, और उसके बाद में यहाँ पे 1 रह जाएगा। ठीक है, और ये सॉल्व हो गया। अब आर की पावर 4 कितना हो गया, 16 माइनस 1 कितना आ गया, 17/15। चलिए दोबारा से सही से कर लेते हैं। अब हम आर बराबर -2 लेके करते हैं, आर बराबर -2। तो इस वाले स्टेटमेंट को मैं दोबारा सॉल्व करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, जब आर बराबर -2 हो। ठीक है, तो आर बराबर -2 हो तो सॉल्व करते हैं इस वाले स्टेटमेंट को। तो कितना है हमारे पास में, स्टेटमेंट मैं उतार दे रहा हूँ, ए इंटू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इंटू ए आर की पावर 3 बटे ए आर स्क्वायर इंटू ए आर की पावर 3 माइनस ए इंटू ए आर, ये स्टेटमेंट है।
अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने तो इकट्ठी नहीं की थी पावर, डायरेक्ट कर लिया था, इसलिए थोड़ी सी गलती हुई वहाँ पे। कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू आर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 5 हो जाएगा, बटे यहाँ से कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर आर की पावर 5 माइनस ए स्क्वायर आर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर से ए स्क्वायर आर कॉमन कर लो तो 1 प्लस आर की पावर 4 बचेगा। नीचे से ए स्क्वायर आर कॉमन कर लो तो कितना बचेगा, आर की पावर 4 माइनस 1 बचेगा, यही बचेगा, है ना। अब सही हो गया, नहीं हो गया, वहाँ मैंने डायरेक्ट कर लिया था। तो 1 माइनस माइनस 2 की पावर 4, तब भी कितना आएगा, और यहाँ लिखते हैं 1 सॉरी -2 की पावर 4 माइनस 1, ऊपर कितना प्लस है, तो देखिए 1 प्लस मैंने 2 की पावर 4 का मतलब 16 ही, और मैंने 2 की पावर 4 का मतलब 16 माइनस 1, तब भी कितना आया, 17/15। आर बराबर -2 पे भी यही आंसर आया। हो गया प्रूफ। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 को। वो कहते हैं दो धनात्मक संख्या ए तथा बी के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य का अनुपात m/n है। तो समांतर माध्य ऊपर a प्लस बी बटे 2, गुणोत्तर माध्य नीचे √ab बराबर कितना है, m/n है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो एक काम करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो पहले इस 2 को, चलिए पहले ऐसे लिख लेते हैं, a प्लस बी बटे 2, और ये कैंची की गुणा में इधर आ जाएगा, √ab आ जाएगा, ठीक है, बटे में n। ये 2 भी इधर भेज देते हैं, तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 2m/n √ab हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम 1 नंबर बोल देते हैं। अब हम यूज करने वाले हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस (4ab), यही होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो 2m/n √ab का स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। आगे चलते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4m स्क्वायर n स्क्वायर ab माइनस 4ab हो जाएगा, यही होना चाहिए अपने हिसाब से। तो यही होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab हमने कॉमन कर लिया, कितना आ जाएगा, m स्क्वायर बटे n स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, यही आएगा। इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे n स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। स्क्वायर हटाऊँगा, इधर √ चढ़ाऊँगा, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। a माइनस बी बराबर a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, √ के अंदर पहले सारी वैल्यू को लिखता हूँ मैं, 4ab m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे n स्क्वायर, ठीक है। कौन कौन बाहर आ रहा है, a माइनस बी बराबर 2 √a भी लिख लेता हूँ इसे, और अपॉन में n स्क्वायर लिख लेता हूँ, n बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट में आएगा √ में n m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। मैंने इसको तोड़ के लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख लिया। चलिए ये आगे दूसरी वाली समीकरण सॉल्व करते हैं। a प्लस बी कितना दिया है, 2m/n दिया है, √ab है, और a माइनस बी बराबर कितना दिया है, 2 √a
ए बी बटे एन और अंडर रूट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं इसे, दोनों समीकरणों को। ये कट गया, ये आ गया 2a बराबर 2m/n रूट ए बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन एन अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। अब देखो ध्यान से, 2a इक्वल्स टू, यहाँ से 2 रूट ए भी कॉमन किया और दोनों में अपॉन में एन है वो भी कॉमन कर लिया, तो हमारे पास क्या बचा, इधर से m बचा प्लस इधर से क्या बचा, अंडर रूट का एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कट गए, तो हमारे पास a बराबर कितना आ गया, अंडर रूट ए बी बटे एन ब्रैकेट में m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब हम निकालेंगे, ये हमारे पास वैल्यू किसकी आई है, a की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू निकालेंगे, किसी एक समीकरण में रख के इस वाली में रख देते हैं। तो a प्लस बी बराबर 2mn रूट ए बी, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 2m/n रूट ए बी माइनस का a हो जाएगा, और a की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 2m/n रूट ए बी माइनस रूट, तो कुछ तो गड़बड़ होगा, क्या गड़बड़ होगा चेक करना पड़ेगा, 2 की दिक्कत आएगी, पक्का आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं। रूट ए बी अपॉन एन और ब्रैकेट में m प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं, क्या कॉमन आ जाएगा, देखिए ध्यान से। एक तो आपका रूट ए बी कॉमन है और बटे में n कॉमन है, कितना बचा, 2m बचा, माइनस का इधर से m और माइनस का अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। क्लियर है। अब हमारे पास कितना आ गया, b की वैल्यू आ रही है अंडर रूट में ए बी बटे एन, और ये कम हो जाएगा तो m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास b की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब हमसे कह रहा था प्रूफ करने के लिए a अनुपात b ये शो करिए, तो कर देते हैं। आ गया हमारे पास में भाई a बटे b बराबर कितना आ गया, अंडर रूट ए बी अपॉन एन और ब्रैकेट में m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे में अंडर रूट ए बी बटे एन और ब्रैकेट में m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये इससे कट गया और जो मांगा था वो हमारे पास आ चुका है, बटे m माइनस, यहाँ माइनस है b की जगह पे, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। हो गया ये आपका क्वेश्चन प्रूफ्ड। कितना आसान था। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो ये हमें श्रेणी दे रखी है, तो 2 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 6 प्लस 6 गुणा 8 डॉट 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 एन पदों तक श्रेणी का 20वां पद निकालिए। तो ये श्रेणी कोई सी नहीं बन रही। देखिए ऐसे मैं अगर 8 कर दूँ, 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 6 चौक 24 हो गया, प्लस 8 छंग 48 हो गया, तो कोई गैप ही नहीं दिख रहा, कोई भी गैप नहीं दिख रहा। दिख रहा है समांतर श्रेणी का गैप दिख रहा है, समांतर श्रेणी का दिखाई दे रहा है। 24 माइनस 8, 14 में से 8 गए 6, 1 16 हुआ, 48 माइनस 24 तो 4 और ये 2, 24 ही रह गया। नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है ये, तो इसलिए हम इस श्रेणी को ब्रेक करके काम चलाएंगे। ठीक है, पहले नंबर पहले की एक श्रेणी बना ले रहे हैं, 2
+4 +6 डॉट 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 n तक गुणा हो रही है बाकी सब नंबर में, तो 4 +6 +8 डॉट 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 n तक। दोनों ही समांतर श्रेणी बन के तैयार हो गई। दोनों में समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगा देंगे। nवें पद का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, n निकालने के लिए हमें काम करना है, तो nवें पद का लगा दो। योगफल का लगाओगे तो योगफल आ जाएगा, तो उसका हमें ज़रूरत नहीं है, हमसे 20वां पद मांगा है, तो nवें पद का फॉर्मूला लगा दो। तो लगा दो, a + n - 1 इंटू डी होता है समांतर श्रेणी का, a + n - 1 इंटू डी होता है ना। ये an बराबर होता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो a कितना है 2 प्लस n हमें पता नहीं है n - 1, डी लगा दो। डी कितनी चल रही है इसकी, 2 चल रही है, ये लग गई। गुणा में इसमें भी लगा दो, 4 प्लस n - 1 इंटू डी, 2 चल रही है, ये लगा दिया। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 + 2n - 2 हो जाएगी, और इसे सॉल्व करेंगे तो 4 + 2n - 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 से 2 कट गया, इधर रह गया 2n, और ये कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 2 कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 + 2n हो जाएगा। ये हमारा nवां पद आ गया, an आ गया। तब हम यहाँ लिख लेंगे 20वां पद। कौन सा, 20वां पद। 20वां पद निकालने के लिए हम इसी में रख देंगे 20, तो 2 × 20 और 2 + 2 × 20, तो फाइनली कितना हो गया, 40 हो गया, और ये 40 और 2 42 हो जाएगा। है 40 होगा नहीं है, हाँ 40 ही होगा, ये भी 40 होगा, ये 40 होगा, तो क्या परेशानी है। अच्छा 2 कॉमन कर लें, कर लो जी, कर लिए 2। तो यहाँ से कितना रह गया, 1 + 20 कितना रह गया, 21। अरे बात तो वही है, 80 × 21 हो गया। अब आप गुणा कर लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और एक 0 लगा दो, 1680 आंसर हो गया। हो गया नहीं हो गया, नहीं हुआ, हो गया। ठीक है, दिख रहा है आपको, हाँ हाँ दिख रहा होगा, क्यों नहीं। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट वाला आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन है, लास्ट वाली एक्सरसाइज में जिस तरीके से किया वैसे ही आप कर लेना। मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें पॉइंट्स की वैल्यू है तो आपसे होने में थोड़ी सी दिक्कत देंगी, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। आप ऊपर वाला क्वेश्चन पीछे वाली एक्सरसाइज से देख के ही डिट्टो छाप सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगी। समस्या होती है तो तुरंत कमेंट कीजिए और आपको इसका आंसर 1 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की हम सीरीज बनाते हैं, वो बनाने में थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ी बनाते हैं चलिए, और फिर उसके बाद आंसर हमारा देखते हैं आता है या नहीं आता है। ठीक है, चलो करते हैं। हमने सीरीज लिख ली सेकंड वाली, 0.6 + 0.66 + 0.666 + डॉट 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 n तक। हम क्या करेंगे, 6 कॉमन करेंगे और इसके अंदर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.9 + 0.99, हाँ सेम ही हो रहा है लेकिन थोड़ा भी आप ध्यान दीजिए, अभी देखिए क्या होता है इसमें, 99 + डॉट 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 डॉट, 9 से गुणा किए तो 9 से डिवाइड भी करेंगे, 6/9 ऐसी हो गया। इसे कैसे बनाएंगे, वहाँ तो आपने 10 - 1 करके कर लिया था, यहाँ थोड़ी नहीं कर लोगे आप, तो इसे कैसे बनाएंगे, 1 - 0.1 करके बना लेते आप, बहुत दिक्कत आती। 1 - 0.1 की पावर 2, ठीक है, प्लस 1 - 0.1 की पावर 3, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 6/9 दो श्रेणी निकलेंगी, एक तो 1 आएगा, वो भी कहाँ तक, n पदों तक, ये बात तो क्लियर हो गई होगी। माइनस आएगा, और दूसरी श्रेणी कौन सी है आपकी, 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये श्रेणी है आपकी दूसरी। इसका तो आप निकाल दोगे,
कि एक को कितनी बार भी n बार तक जोड़ा है तो n ही आएगा, माइनस इसे लिखिए, इसे लिखते हैं, कितना हो जाएगा। इसमें आप सूत्र लगाएंगे जीपी का, ये जीपी है, प्रथम पद कितना 0.1, ठीक है। आर कितनी आएगी, आर निकाल देते हैं आपकी, चलिए 0.1 इंटू 0.1 पावर 2 है ना उस पर, अपॉन में 0.1 लिख दिया, इससे ये कट गया, पॉइंट हटाया, 1/10 हो गई, कितनी हो गई 1/10, 1/10 की घात कितने ले लूँ, n ले ली, -1 कर दिया, ठीक है, बटे 1/10 -1 करूँगा, सही है। चलो आगे करते हैं इसे, कितना आ जाएगा ये आपका, तो ये आपका हो जाएगा 2 3 6, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 2/3, ठीक है, n माइनस 0.1 10 की घात -n हो जाएगी, ऊपर ले जाऊंगा मैं इसे, 1 हो गया ये हो गया 10 - 1 माइनस का 9, कितना हो गया माइनस का 9, माइनस का 9 हो गया, और बटे में जो 10 था वो मैं ऊपर ले आया, लासा लूँगा ना इसका, बटे में 10 वो ऊपर आ जाएगा, इस 10 की आगे गुणा कर देता हूँ, 2/3 n माइनस ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और वो ख़त्म हो जाएगा, फिलहाल क्या रह जाएगा 10 की पावर -n -1, और ये प्लस का 9 रह जाएगा, और यहाँ मैं प्लस कर दूँगा, माइनस को यहाँ लगा दिया मैंने, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपके पास में, बताइए कोई दिक्कत, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2/3 की, तो 2n/3 प्लस 2 10 की पावर -n -1/3 ने 27, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। बुक से आंसर मैच कराना है तो इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए और आंसर मैच हो जाएगा, 2n/3 माइनस का 2 1 - 10 की पावर -n/27, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहते हैं कि कोई किसान एक पुराने ट्रैक्टर को 12,000 रुपये में ख़रीदता है, वह 6,000 नकद भुगतान कर देता है, शेष राशि को 500 रुपये की वार्षिक किस्त के अतिरिक्त तो उस धन पर जिसका भुगतान न किया गया हो उस राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर देता है, ठीक है। 12% वार्षिक ब्याज की दर देता है। जो राशि भुगतान नहीं की गई है, 6,000 रुपये देने के बाद में बची राशि पे 12% का ब्याज लग रहा है। किसान को ट्रैक्टर की कुल कीमत देनी पड़ती है, कितनी देनी पड़ेगी निकाल देते हैं। देखिए शेष राशि, शेष राशि कितनी बची 12,000 माइनस 6,000, कितनी आ गई आपके पास में, कुल 6,000 रुपये आ गए, 6,000 रुपये बचे। अब ये 6,000 पे 500 रुपये की किस्त बांध देता है, ठीक है, 6,000 पे 500 रुपये की किस्त बांध देता है। कैसे बांध देता है, और वार्षिक ब्याज कितना है, वार्षिक ब्याज दर बराबर 12% की, ठीक है, 12% की वार्षिक ब्याज दर लिखना रह गया, इतनी है, ठीक है। तो 12% ब्याज भी देता है, ठीक, कोई परसेंट नहीं, 12% वार्षिक ब्याज 12% का, चलिए इधर हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया उसने देना स्टार्ट करा, पहली किस्त 6,000 से स्टार्ट होगी, तो 12% किसका 6,000 का, ऐसे लिखेंगे 6,000 का 12% प्लस 5,500 या ऐसे लिख लीजिए, चलिए हटाइए, स्टार्टिंग करते हैं किस्त से। 500 रुपये का, रुपये 500 का 12% प्लस 1,000 का 12%, समझ रहे हैं आप। पहले 500 किस्त दी, फिर अगले महीने उसने, ऐसे बनाएंगे नहीं,
देखिए किस्त कैसे दी होगी, वही लिख रहे हैं हम यहाँ पे। जो 6,000 रुपये अमाउंट था स्टार्टिंग में, उस पर ब्याज लगा, फिर रह गया 5,500 रुपये, उस पर ब्याज लगा, फिर उसका कितना रह जाएगा, 5,000 रुपये रह जाएगा, उस पर ब्याज लगा। शेष ये तो लिखा है, दोबारा से पढ़ते हैं। शेष राशि को 500 रुपये की वार्षिक किस्त में 12% वार्षिक ब्याज भी देता है हर किस्त पे, हर साल। 500 रुपये की वार्षिक किस्त बनवाई उसने, तो 500 रुपये हर साल दे रहा है। तो उसने पहली साल 500 रुपये दिए, फिर 500, फिर 500, 500 500 ही देता जा रहा है इसमें से, फिर 4,500 हो गए, और लास्ट में कितना देगा वो, 500 रुपये ही तो देगा। तो वही लिख रहे हैं हम यहाँ पे। तो इससे पहले वाली कितनी होगी, 1,000 होगी किस्त, 1,000 रुपये रह गए होंगे, उसमें से 500 दिए होंगे, तो 500 लास्ट वाली हमने इधर से नीचे से ऊपर लिख लिया। इस तरीके से लिख सकते हैं आप, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना आएगा, 6,000 का 12%। सही है। अब राशि क्या हो गई, 500 प्लस 1,000 प्लस 1,500 प्लस डॉट 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 6,000 हो गई लास्ट तक, टोटल दिया हुआ है। ठीक है। इसका में क्या लेना है, का 12%, इसका 12% लेना है। तो अब भैया हम 12% निकालने के लिए इन सब का जोड़ कर लें, इन सब का योग कर लें, टोटल राशि कितनी बैठेगी, है ना, उसका 12% निकाल देंगे। सही है। तो ये हमारी एपी में है, एपी में है, तो इसके लिए हम एन निकालने की कोशिश करते हैं। एन वाले पद से एन वाले से निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे। तो एन हमारा कितना है, 6,000 बराबर 500 प्लस एन माइनस 1, डी कितना चल रहा है, 500 का चल रहा है। इधर से लाएंगे तो ये कितना होगा, 5,500 हो जाएगा, और ये 500 बटे में ला दो। ठीक है। एन माइनस 1 हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 11 हो गया। तो एन की वैल्यू कितनी आई है, एन बराबर 12 किस्तें आ गई। कितनी आ गई, 12 किस्तें। अब इन सब का योग करके उसका 12% निकाल दो। तो एस एन निकालते हैं, एस एन कितना आएगा, 12 बटे 2, ए कितना है 500, लास्ट वाला कितना है 6,000, योग कर देंगे। एस एन बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा गुणा, ये कितना हो 6,000, ऐसे कर लेते हैं ना, 6 के अंदर गुणा कर देते हैं, हटाओ, ये 6 बचेगा, 6 पंजे 30, ये 3,000 हो गया, और 6 चंग 36, ये 36,000 हो गया, 36 और 3, एस एन बराबर कितना हो गया, 36 और 3 39,000, कितना 39,000 हो गया। 39,000 का हम क्या ले लेते हैं, कुल धनराशि मतलब ब्याज, है ना, शेष राशि पर ब्याज बराबर कितना होगा, 12 बटे 100 गुणा 39,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 जीरो का जीरो, 12 नेम 108, 12 नेम 108, हासिल 10, बातियाँ 36 और 10 46, 4,680 रुपये ब्याज हुआ। तो ट्रैक्टर की कुल कीमत बराबर 12,000 प्लस 4,680 रुपये। तो 12,000 और 4,000 कितने हो गए, 16,680 रुपये ट्रैक्टर पड़ा वो उसे। ठीक है, समझ गए होंगे आप। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल डिट्टो सेम ही है कि शमशाद ने 22,000 रुपये में एक स्कूटर ख़रीदा और वह 4,000 रुपये नकद देता है। शेष राशि को 1,000 रुपये वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान ना किया गया हो उस धन पे 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज देता है वो। उसे इस स्कूटर के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो शेष राशि कितनी हो गई, शेष राशि 22,000 माइनस 4,000 कितना बचा, 18,000। कितना बचा, 18,000 रुपये बचे। 18,000 की वो किस्त बनवा लेता है, तो लास्ट वाली किस्त कितनी होगी, 18,000 होगी। लास्ट वाली 18,000
मतलब पहली वाली, फिर 18,000 से कम कितना होगा, 1,000 की 1 बनता है 17,000 होगा, ठीक है। फिर उससे पहले क्या होगा, 16,000 होगा, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और स्टार्टिंग में कितना होगा, 1,000 प्लस 2,000, इस तरीके का होगा, ठीक है। इस सब काम पे कितना ब्याज पड़ रहा है का 10%, कितना पड़ रहा है 10%। तो पद ज्ञात कर लें कितने हैं इसमें, AP में है ये, तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी कर दें। AN कितना है 18,000 बराबर A कितना है 1,000, ठीक है, प्लस N माइनस 1, डी कितना चल रहा है, डी भी 1,000 चल रहा है, ठीक है। 1,000 कम करेंगे इसमें से तो कितना रह जाएगा 17,000, और 1,000 बटे में ले आएंगे, यहाँ पे बटे में ले आए, और N माइनस 1, 3 से 3 जीरो कट गए, तो N का मान कितना आ गया, N बराबर आ गया आपका 18। अब हम इसका योग कर देते हैं, SN बराबर 18/2, A कितना है 1,000 प्लस 18,000, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, 9 हो गया ये, तो 9 के अंदर गुणा कर देंगे, 9,000 प्लस 18 नेमा कितना होता है 162, ठीक है, तभी तो 80 होगा, इतना हो गया पैसा। 9 इसमें जोड़ देते हैं, 9 इसमें जोड़ देंगे, 9,000 इसमें जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएंगे 1,00,000, 9 तो 11, 71,000, 1,71,000 रुपये हो गए। हमें क्या निकालना है इस पर 10% का ब्याज, ब्याज बराबर 1,71,000 गुणा 10/100, ठीक है, 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना बचा हमारे पास में 1,71,000, 17,100, 17,100 और 22,000, 17,100 और 22,000 मिला के कितने रुपयों से देने पड़ेंगे, तो वही हमें यहाँ पे बताना है कि कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो कुल कीमत बराबर 22,000 रुपये तो थी स्कूटर की कीमत, लेकिन हमें 17,100 रुपये और ज़्यादा देने पड़े, तो 0, 0, 1, 7, 2, 9, 2 और 1, 3, इतना आंसर आपका आ गया, मैच कर गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है, वह प्रत्येक को उसकी नकल करके 4 दूसरे व्यक्तियों को भेजने के लिए निर्देश देता है तथा उनसे यह भी करने को कहता है कि प्रत्येक पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस श्रृंखला को जारी रखे। यह कल्पना करके कि श्रृंखला ना टूटे तो 8 में पत्रों के समूह भेजे जाने तक कितना डाक खर्च होगा, जबकि एक पत्र का डाक खर्च 50 पैसे है। तो हम भाई सम कर लेते हैं। पहले तो हम बना लेते हैं अपनी श्रेणी कौन सी बन रही है, एक व्यक्ति कितने पत्र लिख रहा है 4, एक व्यक्ति 4 पत्र लिख रहा है, अगला कितना लिख रहा होगा, अगले ने उसने 4 को दिए, तो एक ने 4 लिखे तो 4 लोगों ने कितने लिखे, 4 चौक 16, मतलब 4 की घात 2, ऐसी 4 की घात 3 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे हमारी कौन सी बन रही है, जीपी बन रही है। तो कहाँ तक जाना है, 8वें पद तक जाना है, 8वें पत्रों के समूह तक जाना है, ठीक है। और उसके बाद में ए कितना है 4 है, आर कितना है वो भी 4 है। हम निकाल देते हैं इस S8 निकाल देते हैं, ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ये कितना है 4, आर कितना है 4, 4 की पावर n कितना 8 -1 बटे 4 -1, ठीक है। तो 4 और अंदर कितना हो जाएगा आपका, 4 की घात 8 हो जाएगा आपका 65,535 -1 बटे 3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया ये 4 गुणा 65,534 हो गया बटे 3, 4 की गुणा कर लो, 4 की गुणा कर लेते हैं,
तो 4 की गुणा करेंगे, 4 चौक 16 के 6, हाथ से लेख 4 3 12, 12 और 1 13 के 3, हाथ से लेख 4 पंजे 20 और 1 21 का 1, हाथ से 2 4 पंजे 20 और 2 22 के 2, हाथ से 2 और 4 छंग 24, 24 और 2 26 बटे 3, 3 से काटें तो 3 से कट कर लेते हैं, कितना है 26 21 36, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 8 बार जाएगा ना, हम कर क्या रहे हैं, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, ठीक है। एक बचा यहाँ से, एक उतारा, 3 तिया 9, 2 बचा, 3 उतारा, 3 सत्ते कितना बचेगा यहाँ पे, एक बचा, एक उतारा, 3 तिया 9 किया, 2 गया हमने, 2 बचा, वहाँ से हमने 3 उतारा, 3 सत्ते हमारा कितना आ रहा है, हमारी गुणा गलत हो सकती है शायद, चेक कर लेते हैं। गुणा कितनी हो गई हमारी, 4 चौक 16 के 6, हाथ से लेख 4 तिया 12, 12 और 13 की 3, हाथ से लेख 4 पंजे 20 और 1 21, सही है, 21 ही आ रहा है हमारा। 7 तिया 21, एक बचेगा, ये गया हमारा, तो गुणा में कुछ गलती लग रही है हमें, हो सकता है, कितना आना चाहिए, 8 बार जाना चाहिए, तो क्या मिस्टेक हो गई है, 3 से पहले डिवाइड करके देखें, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 6 5 5 3 4, 3 से डिवाइड करके चेक करते हैं, तो 3 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, नहीं हो रहा ये 3 से पूरा डिवाइड, 4 से गुणा करके, इसलिए 3 से पहले डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, 3 दूनी 2 तियाँ 6 कट गया, 5 आया, 3 एकम 3 हो गया, 2 बचा, 5 उड़ा, 3 अट्ठे 24 हो गया, 24, एक बचा, 3 चौक 12, 12 हो गया, ठीक है, 3 चौक 12 और यहाँ पे आएगा 6, गलत लिख दिया, अब आएगा यहाँ पे 35, ठीक है, और 5 से गुणा करेंगे तो अब ये गुणा हो गई हमारी गलत, अब याद आया, 65,535 नहीं 36 होता है, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। चलिए अब सही हो गया, गुणा करते हैं, 5 चौक 20 का 0, हासिल 2, 5 हाँ 4 तियाँ 12, 12 और 2 14 के 4, हासिल 1, पचम 5 चौक 20, यहाँ हो गया ना, 4 तियाँ 12, 12 और 2 14 के 4, हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21 का 1, हासिल 2, हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 के 2, हासिल 2 और 6 चौक 24, 24 और 2 26, अब डिवाइड करेंगे, अब आ जाएगा आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 अट्ठे 24, 2 बचा, ठीक है, 3 सत्ते 21, एक बचा, 3 तियाँ 9, 2 बचे और 3 अट्ठे 24, ये कट गया, 87 या 380 आ गया आपका, ये टोटल आ गया। अब एक पे खर्च हो रहा है, एक पत्र पे खर्च हो रहा है 50 पैसे, कितने पे खर्च हो रहा है, एक पत्र पे 50 पैसे, तो जी 50 पैसे खर्च हो रहा है, तो 0.50 पॉइंट रिमूव कर देंगे तो हमारे पास नीचे 100 आ जाएगा, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, 5 से गुणा करके लिख दीजिए, रुपये आ जाएंगे, 5 अट्ठे 40 का 0, हासिल 4, 5 तियाँ 15 और 4 19 का 9, हासिल 1 और 5 सत्ते 35 और 1 36 का 6, हासिल 3 और 5 अट्ठे 40 और 3 43, इतने रुपए खर्च हो जाएंगे डाक विभाग के, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, कहते हैं एक आदमी ने एक बैंक में 10,000 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा किए, जब से रकम बैंक में जमा हुई की गई है तब से 15वें वर्ष में उसके खाते में कितनी रकम हो गई तथा 20वें वर्ष में कुल कितनी रकम हो गई, ज्ञात कीजिए। तो 15वें वर्ष में उसके खाते में कितनी रकम हो गई होगी, तो हमें 19वें वर्ष का बताना है और 15वें का आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो ब्याज निकालते हैं 10,000 पे,
10,000 पे निकाल लो, 5% का चल रहा है। ठीक है, 2 जीरो काट दिए, कितना आ गया? 500 रुपये ब्याज मिलेगा हर साल। साधारण ब्याज है तो हर साल 10,000 रुपये ही ब्याज लगेगा। 15 साल तक 10,000 रुपये ही ब्याज लगेगा, तो 500 रुपये हर साल मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, कितना रुपया होगा 15वें वर्ष में उसके खाते में? 10,000 प्लस 14 गुणा 500, क्योंकि भाई 14 बारी तो ब्याज मिलेगा। 15वीं साल पूरी करने के बाद 16वीं साल में ब्याज पहुंचेगा उसका, तो ये मिलेगा। तो कितना हो गया हमारे पास में? 10,000 प्लस 14 ही गुणा करेंगे, 14 पंजे 70 हो गया, और 2 जीरो और 7,000। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 17,000 रुपये हो गया उसके खाते में। कितना हो गया? 17,000 हो गया। एक बार अपने आंसर को क्रॉस चेक कर लें। ठीक है, कर लेते हैं अपने आंसर को क्रॉस चेक। तो हमारे पास जो आंसर में क्रॉस चेक में आ रहा है 17,000 रुपये 20 वर्षों बाद। वो कह रहे थे 15वें वर्ष में, अब ये कह रहा है 20 वर्षों बाद, मतलब 20 साल कंटिन्यू लगाना है। तो भैया 10,000 प्लस 20 गुणा 500, 20 गुणा 500, तो 20 गुणा 500 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 5 दूनी 10 और 3 जीरो और 10,000 और हो गए, कितने हो गए? 20,000 रुपये हो जाएंगे उसके खाते में। आंसर सही है। ये हो गया क्वेश्चन आपका 16। करते हैं 17 वाला। कौन सा करें? 17 वाला करते हैं। अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं। 17 वाले क्वेश्चन में कहते हैं, एक निर्माता घोषित करता है कि उसकी मशीन जिसका मूल्य 15,625 रुपये है, हर वर्ष 20% की दर से उसका अवमूल्यन होता है, मतलब कम हो जाता है 20% रेट। 5 वर्ष बाद मशीन का अनुमानित मूल्य क्या होगा? तो भैया 5% मतलब सॉरी 5 वर्ष बाद हमें बताना है। बता देते हैं। देखिए स्टार्टिंग में कीमत कितनी है? 15,625। अब कितना कम हो रहा है? 20% कम हो रहा है। 20% का मतलब हो गया आपका 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5 भाग कम हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि चौथाई भाग, है ना, 4/5। ठीक है, कितना? 4/5 भाग। कैसे निकालते हैं? देखिए 20% निकाल रहे हैं हम इसका। 15,625 गुणा 20/100। ठीक है, तो ये कहानी चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने इससे कट किया, 5 बार गया, 5 से इसे हमने 5 बार गया, और हमने इसका निकाला कि 20% कम हुई, तो हमारे पास कितना अमाउंट बनेगा? 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 31,25 बनेगा। कितना बनेगा? 31,25 ही बनेगा। इतना अमाउंट हर साल कम होता जा रहा है। 80% जो अमाउंट बचेगा उसका फिर कम हो जाएगा 20%। ठीक है, उन्होंने लिखा है हर वर्ष 20% की दर से उसका मूल्यन हो रहा है, तो हर साल 20% कम हो रहा है उसका। तो हिसाब कितने का लगेगा? 4/5 का, मतलब हर साल उसकी वैल्यू एक कम होती जा रही है उसमें से। ठीक है, अगर नीचे 100 है, ऊपर 20 है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 5 इसे डिवाइड करिए, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो एक हिस्सा बच रहा है। कितना? मतलब एक हिस्सा, ये एक 5 में से एक हिस्सा कट रहा है, बच कितना रहा है? 4/5, 4/5। सही है, तो 4/5 हिस्सा बच रहा है उसका। तो हमें बचा हुआ ही तो बताना है, कटा हुआ थोड़ी नहीं बताना है। तो 4/5 गुणा 4/5। दूसरी तरीके से भी आप कर सकते हो। पहली साल में 31,25, फिर दूसरी साल में जो अमाउंट आएगा 15,625 माइनस कर लो आप 31,25 को, तो ये 0 0 5, और ये आपका 2 1, 12,500। इसका निकाल दो आप 20%, फिर वो कम कर दो। तो ऐसे कम करते हुए स्टेप बाय स्टेप भी निकाल सकते हो आप। हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो पचम 25 पंजे 625, एक और आएगा। तो 5 से ये सब 5 हमने इसके फैक्टर बनाए, तो इसको हम कितने बार लिख सकते हैं? 625 को हम 6 बार लिख सकते हैं। कितनी बार? 6 बार। ये 5 की घात 6 है, और ये क्या हो गया? 4 की घात 5 हो गया, और 5 की घात 5 हो गया। तो इससे ये कट गया, तो एक 5 बचा, और 4 की घात 5 को अगर हम लिखें तो हमारे पास कितना बैठेगा? 4 चौक 16, 16 चौका 64, और 16 ये हो गया।
16 पंजे 80 हो गया, गुणा 64 कर दिया। अब 0 लगा दिया, 8 चौक 32 के 2, हासिल 1, 8 छंग 48, 48 और 3 51। सही है, इतने रुपए उसके बचेंगे लास्ट में। क्लियर है। अगर आप यहाँ पे 1/5 लगाएंगे तो आपका कितना पैसा कट गया है वो आ जाएगा। ठीक, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं किसी कार्य को कुछ दिन में पूरा करने के लिए 150 कर्मचारी लगाए गए। पहले दिन 150 थे, दूसरे दिन 4 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया। ठीक, तीसरे दिन 4 और ने छोड़ दिया। ठीक, इसी प्रकार अन्य भी ऐसे चलते रहे। अब कार्य पूरा करने में 8 दिन अधिक लगते हैं, तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें कार्य पूर्ण किया गया। ठीक है, कितने दिन में काम पूरा हो गया। मान लेते हैं, माना x दिनों में कार्य पूर्ण हुआ। तो भैया देखो 150 लोग थे, x दिन में काम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, मिलके ये हो गया आपके दिनों की संख्या, 150 लोग गुणा x। इधर योग करेंगे हम। ठीक है, सभी का, क्योंकि समांतर श्रेणी बन रही है। ठीक है, a कितना है 150 है, d कितना चल रहा है -4 चल रहा है, और दिनों की संख्या n ही तो ज्ञात करनी है, तो नहीं x ज्ञात करनी है। 8 दिन लगते थे, पहले कितने लगते थे 8 दिन लग रहे थे, अब कितने लगेंगे अब पता नहीं, तो हमने यही लिख दिया यहाँ पे। तो पहले कितने लगते थे 8 दिन लगते थे, तो 8 दिन पे निकालते हैं, तो 8 दिन पे निकालते हैं तो कितने दिन, ये कंप्लीट काम हो गया, कंप्लीट दिन हो गए। ये किसके बराबर हो जाएंगे x + 8 के बराबर, क्योंकि एक्स्ट्रा दिन x लग रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। x और दिनों में कार्य पूरा होगा बटे 2, 2a गुणा 150 है ना, 2a हो गया। फिर यहाँ पे x + 8 -1, d कितना -4। सॉल्व कर देते हैं इसे। 150 दूनी कितना हो गया 300, 300 करें, चलो नहीं करते हैं, ये 150 x ही रहने देते हैं। x + 8 बटे 2, इधर से 2 कॉमन हो रहा है, हाँ हो रहा है, 2 कॉमन कर लिया हमने, कितना रह गया 150 + x -7, और यहाँ से माइनस का 2 रह गया। ठीक है, 2 से, तो ये 2 से 2 हमने काट दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 150x बराबर x + 8। ठीक है, और आगे ये कितना हो जाएगा 150 प्लस 2 की गुणा कर देंगे तो माइनस का 2x और माइनस का 14। तो फाइनली 150x बराबर x + 8 और 14 कम करेंगे तो इसमें से हमारे पास कितना बचेगा, कम कर देते हैं, तो 14 कम करेंगे तो 134 बचेगा, 36, हाँ 136 बचेगा माइनस का 2x। इसमें से 2 कॉमन करके इसे डिवाइड कर देते हैं तो 75x हो गया। भाई 2 कॉमन करें बट्टे में आएंगे, इसके काट देगा वो। फिर उसके बाद में हमारे पास बचेगा x + 8, इसमें से 2 कॉमन करके इधर जा चुके हैं, सॉल्व कर दो, 2 से कम कर दो इसे, कितना हो जाएगा 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 माइनस x। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं फाइनली, तो हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे, तो इसकी गुणा करेंगे 75x बराबर कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई कीजिए इसका 68x -x²। ठीक है, 68x हो जाएगा माइनस का x², इससे इसकी गुणा करेंगे तो प्लस का 8 × 2 = 64 के 4 हासिल 6, 8 छंग 48 और 6 54, और माइनस का 8x हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो फाइनली हमारे पास क्या आता है यहाँ पे,
हमारे पास आ जाता है, इन सबको इधर ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वेयर प्लस का 75x माइनस का 68x और प्लस का 8x और माइनस का 544 बराबर 0। एक्स स्क्वायर तो ये 8 8 16 76 हो गए, 76 हो गए, कितने हो गए 76। तो माइनस का x बचेगा, माइनस का 544। 544 कहीं और तो कम नहीं होना है, नहीं होना है। 544 के टुकड़े बनाएंगे तो पता चलेंगे, बना के देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 अट्टे 16, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, 2 17 दूनी 34, 17 एकम 17, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 नहीं काम चलेगा, 32 माइनस 17, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। दोबारा चेक करते हैं, तो 2 कम करने के बाद में इतनी बैठेगा, 2 2 64 के 4 हासिल 6, 8 छंग 48, 48 6 54। सही तो है, गलती कहाँ है? 554 44, सॉरी 544 सही है। तो ये फैक्टर क्यों नहीं बन रहे? बनाओ। तो फैक्टर नहीं बन रहे इसके। 34 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 17 दूनी 34। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमारी। तो ये 68 है, ये हमारे सॉल्व करेंगे, इसमें से माइनस होगा 8 तो 60 बचेंगे, माइनस के 60 और 75 में से माइनस करेंगे तो प्लस के कितने बचेंगे हमारे पास 15। कितने बचेंगे 15। हमारे पास कितना बना था 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 माइनस 17, 32 माइनस 17 तो 12 में 7 गए 5, 2 में से 1 गया 3, सही बन रहा है बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32 माइनस 17 एक्स माइनस 544, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 17x माइनस 544। तो x कॉमन किया, x प्लस 32 माइनस 17 कॉमन किया तो x प्लस 32, तो x प्लस 32 और x माइनस 17, तो दो वैल्यू आएंगी। 0 चल रहा था इधर, ध्यान देंगे। तो x प्लस 32 बराबर 0, x बराबर माइनस 32, ठीक है। x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर 17, ठीक है। तो ये माइनस वाला तो दिन हो नहीं सकता, तो ये तो आंसर होगा नहीं। कितना होगा प्लस का 17 दिन। तो कुल दिन कितने लगेंगे? कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या कितनी आएगी? 17 प्लस 8, 8 दिन एक्स्ट्रा लग रहे थे, टोटल 25 दिन। हो गया ये आपका आंसर। चलिए करते हैं अब नेक्स्ट वाले चैप्टर को।